आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली में आई लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। कम लिवाली के कारण सरसों टूटी, पैदावार घटने की आशंका से ग्वार सीड में तेजी, बताएंगे ताजा मंडी भाव। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, मंडियों में एंट्री के लिए अब गेट पर नहीं करना पड़ेगा इंतजार, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में एक दिन की सरकारी छुट्टी, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी रहेगा पेड हॉलीडे, सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। हरियाणा में किसानों का फूटा गुस्सा, दिल्ली हाईवे किया जाम, धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान नाराज। हरियाणा बीजेपी को बहादुरगढ़ सीट पर झटका, 9 पार्षदों ने थामा कांग्रेस का दामन। मोदी जाटलैंड तो वहीं बांगर की धरती पर गरजेंगी मायावती, गोहाना में पीएम की रैली आज। हरियाणा बोर्ड में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट आज से शुरू, 9वीं से 12वीं तक प्रति छात्र 150 रुपये देनी होगी फीस, 9 अक्टूबर के बाद लगेगा जुर्माना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में दहाड़ेंगे राहुल गांधी, 26 सितंबर को 2 जगह पर करेंगे रैली को संबोधित। नेक्सॉन ईवी बड़ी बैटरी के साथ हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत 13,99,000 रुपए, पैनोरामिक सनरूफ और फुल चार्ज पर 489 किलोमीटर की रेंज, रेड डार्क एडिशन भी पेश किया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते 4 दिन से बरसात नहीं होने के चलते लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिन के अधिकतम तापमान में अब तक 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का कुरुक्षेत्र जिला सबसे अधिक गर्म रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं महेंद्रगढ़ और रोहतक जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में आमतौर पर 28 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के चलने की वजह से 25 सितंबर से प्रदेश में मानसूनी हवाओं की सक्रियता में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके प्रभाव से 26 और 27 सितंबर को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हवाएं चलने और गरज चमक के साथ कहीं छिटपुट हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। इसके बाद 28 सितंबर से मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान 590 रुपए के ऑनलाइन भुगतान से करना होगा, जो कि नेफ्ट, IMPS या UPI के माध्यम से जमा किया जा सकता है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपनी जीत का दम भरते हुए चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर शॉप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेड हॉलीडे रहेगा। श्रम विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है ताकि हरियाणा राज्य में पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। श्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन व शिक्षण संस्थानों में पेड हॉलीडे रहेगा। इनके अलावा सभी निजी व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड अवकाश रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने पात्र मतदाताओं से 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, पेड हॉलीडे के हकदार हैं। हरियाणा के 9 में हुए दंगों के दौरान सुर्खियों में आई कांग्रेस के निवर्तमान विधायक मामन खान अब विधानसभा चुनाव के दौरान एक और भड़काऊ बयान के चलते चर्चा में आ गए हैं। उन्हें कांग्रेस ने फिर से फिरोजपुर जिला विधानसभा सीट से टिकट दिया है। चुनाव प्रचार के लिए विधानसभा के गांव बीवा में पहुंचे मामन खान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि लोगों ने मेवात के बच्चों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्हें मेवात छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस उम्मीदवार का यह बयान अब खूब वायरल हो रहा है। इसी बीच मामन खान का स्पष्टीकरण भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मामन खान 9 में पिछले साल ब्रजमंडल यात्रा में हुई हिंसा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव अभियान लड़ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। मामन खान के बयान पर हरियाणा भाजपा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे करवाएगी, गलती से भी अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके परम मित्र हैं, अगर लोग कहेंगे तो वह उनके साथ चले जाएंगे। दरअसल रणजीत चौटाला रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। इससे पहले वह हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक न्यूज एजेंसी की खबर माने तो रणजीत चौटाला ने कहा है कि वह कुछ लोगों से पूछेंगे, ये लोग जहाँ कहेंगे वहाँ वह चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे परम मित्र हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि ये पार्टियां तो कल आई है, मैं और हुड्डा साहब 1960 से दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ में पढ़ते थे, हमारे परिवारों का बहुत पुराना प्यार है। हुड्डा साहब के पिता और मेरे पिताजी और ताऊजी ने लाहौर और मुल्तान की जेलें इकट्ठा काटी। ब्रिटिश टाइम से ही हमारे संबंध रहे हैं, वो एक अलग विषय है। राजनीतिक निर्णय मैं अपने समर्थकों से पूछकर ही लूंगा। हो सकता है कि वे उनके यानी हुड्डा के साथ भी चला जाऊं। मुझे जो लोग कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा।
क्रिकेट का सुपरस्टार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी पारा पूरी तरह से गर्मा चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतार रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरने हरियाणा में पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी 26 सितंबर को कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने असंध और बरवाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। उनके साथ सांसद कुमारी शैलजा भी चुनाव प्रचार में दिखाई देगी। इसी सप्ताह राहुल गांधी के रोड शो का भी कार्यक्रम है, जिसके लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। राहुल 26 सितंबर को दोपहर 12:50 पर पहले असंध पहुंचेंगे। यहाँ वो कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यहाँ से 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जनसभा के बाद 2:30 बजे बरवाला पहुंचेंगे। यहाँ भी 2:40 से 3:40 तक 1 घंटा जनसभा को संबोधित करेंगे। बरवाला से कांग्रेस के रामनिवास घोडेला प्रत्याशी हैं। राहुल हरियाणा के पहले दिन के दौरे में दोनों धड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, ताकि गुटबाजी का संदेश न जाए और न ही कोई एक गुट हावी लगे। हरियाणा के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। धान सहित अन्य खरीफ फसलों की सरकारी खरीद के लिए इस बार किसानों को मंडी गेट पास के लिए लाइनों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों को एक नए मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इससे अब किसान अपनी फसल का मंडी गेट पास स्वयं घर बैठे बना सकेंगे। अभी तक गेट पास के लिए मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को गेट पर इंतजार करना पड़ता था। इस असुविधा से किसानों को बचाने के लिए इस बार मंडी में गेट पास लेने के लिए एक नई व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत किसान अपनी फसल का मोबाइल ऐप द्वारा स्वयं ही घर बैठे आसानी से डिजिटल गेट पास बना सकेंगे और इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें मंडी गेट पर अन्य गेट पास प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि किसानों द्वारा डिजिटल गेट पास प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत किसान एंड्रॉइड ई खरीद मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वेबसाइट या पोर्टल eKhareed.haryana.gov.in द्वारा अपना मंडी गेट स्वयं बना सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से किसान भविष्य में किसी भी समय अपने गेट पास, जे फार्म या फिर भुगतान का विवरण भी देख सकते हैं। अपनी पसंद की मंडी और अपनी उपज लाने की तारीख का चयन करके अपने पंजीकृत और सत्यापित कृषि उपज के लिए गेट पास बना सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए स्टार प्रचारक चुनावी रण में ताल ठोक चुके हैं। इसी कड़ी में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का दम भर रही बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र रैली के बाद दूसरी बार हरियाणा पहुंच रहे हैं। सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में होने वाली जन आशीर्वाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर यानी आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 25 एकड़ जमीन पर होने वाली इस रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए एसपीजी और स्थानीय पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कब्जे में लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस रैली में 22 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी प्रत्याशी अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बताया कि 22 विधानसभा क्षेत्रों से लाखों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। इसमें सोनीपत और रोहतक लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों के अलावा 4 पानीपत विधानसभा सीटों के पार्टी कैंडिडेट और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। रैली स्तर पर लोगों के बैठने के लिए 8 ब्लॉक बनाए गए हैं। करीब 22,000 कुर्सियां लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी रैली का आयोजन हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ लगते मैदान में होगा और चौथी जन आशीर्वाद रैली 2 अक्टूबर को पलवल में आयोजित होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में ताल ठोक चुके राजेश जून को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की ओर से राजेश जून के निष्कासन का पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्हें पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। दरअसल राजेश जून बहादुरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक राजेंद्र जून को प्राथमिकता देखते हुए उन्हें टिकट दे दिया। इससे पहले भी कांग्रेस में अंबाला कैंट विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रही चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा को भी कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अंबाला कैंट से उनकी टिकट काटकर परविंदर परी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के उठापटक के बीच झज्जर जिले के बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगे। यहां कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी का कुनबा मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है। कई नेताओं की भगदड़ ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। सोमवार को जहां बीजेपी महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के बड़े नेता नीना राठी और सतपाल लाठी ने भाजपा छोड़ी थी, तो वहीं अब भाजपा के 9 ब्लॉक समिति के पार्षदों और भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ब्लॉक समिति के 9 सदस्य और बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून की मौजूदगी में पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की। बहादुरगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून ने बीजेपी छोड़कर पहुंचे सभी पार्षदों और पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान भी देंगे। जिस भरोसे के साथ आज ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो कभी टूटने नहीं दूंगा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बुधवार से पार्टियों के स्टार प्रचारकों में युद्ध शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोहाना में जन आशीर्वाद रैली कर जाटलैंड में हुंकार भरेंगे और इस क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। बांगर की धरती उचाना में बसपा सुप्रीमो मायावती ताऊ देवलाल की जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के साथ मंच साझा करेंगे, तो वहीं इनेलो रैली के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा और मायावती के जरिए दलितों को साधने का प्रयास भी करेगा। वहीं अगले दिन वीरवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीटी बेल्ट में करनाल जिले के असंध और हिसार के बरवाला में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार को धार देते हुए दिखाई देंगे। धान की सरकारी खरीद न शुरू होने पर पुंडरी में किसान गुस्सा गए। गुस्साए किसानों ने मंगलवार को पाई में पुंडरी और पुंडरी में कैथल दिल्ली मार्ग पर गुरु ब्रह्मानंद चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने पाई में पुंडरी राजौद मार्ग पर लगभग 1 घंटा जाम लगाया। जाम लगा रहे किसानों ने बताया कि सरकार ने उनके धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23 सितंबर से खरीद करनी थी, लेकिन सरकार ने बिना किसानों से पूछे तारीख में एकदम से बदलाव कर दिया। किसान इस समय अपनी धान मंडियों में लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनकी धान पककर तैयार है। यदि किसान इस समय अपनी फसल की कटाई नहीं करते तो फसल बहुत अधिक सूख कर खेतों में जमीन पर बिखर जाएगी, जिससे किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान होगा। मंडियों में उनकी फसल व्यापारी औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। साथ ही किसानों ने बताया कि अब की बार यहां जमीन के ठेकों में भारी वृद्धि भी हुई है। वहीं दूसरी ओर धान का उत्पादन व भाव भी कम है। उन्होंने सरकार से तत्काल उनके धान की सरकारी खरीद चालू करने की मांग की है। उधर जाम की सूचना पाकर कमेटी सचिव एवं थाना पुंडरी प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया कि उनकी मांग उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार के पास भेज दी जाएगी। खरीद का निर्णय लेना सरकार का काम है। यदि सरकार 1 तारीख से पहले खरीद करने की कहती है तो सरकार के कहे अनुसार खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा में भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल का परिवार आमने सामने है। भाजपा ने यहां राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी एवं पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बंशीलाल के बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। श्रुति और अनिरुद्ध चचेरे भाई बहन है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी यानी आप ने दलजीत सिंह, इनेलो बसपा ने ओम सिंह, जसपा असपा ने राजेश भारद्वाज और भाजपा के बागी शशि रंजन परमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तोशाम सीट में कुल मिलाकर 2,20,000 वोटर हैं। यह सीट हमेशा से बंशीलाल परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। अभी तक यहाँ 15 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार बंशीलाल परिवार का ही कोई न कोई सदस्य चुनाव जीतता रहा है। लोगों का कहना है कि इस चुनाव में श्रुति और अनिरुद्ध के बीच मुकाबला है। श्रुति को बंशीलाल की विरासत का फायदा तो मिलेगा, लेकिन एक तरफा माहौल नहीं है। जाट वोट ज्यादा कांग्रेस की तरफ जाएंगे। दूसरा ये कि भाजपा से बागी शशि रंजन परमार श्रुति का गणित बिगाड़ सकते हैं। लोगों के मुताबिक अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस की लहर का फायदा तो मिलेगा। वह भी बंशीलाल के नाम पर ही जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता उन्हें जानती तक नहीं है। अगर उन्हें बंशीलाल के नाम का कुछ फायदा मिला तो ही वह श्रुति को टक्कर दे पाएंगे। ऊंचे भावों पर लिवाली कमजोर होने के चलते जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी 50 रुपए क्विंटल नरम हो गई है। इससे सरसों कच्ची घानी तेल भी 300 रुपए क्विंटल सस्ता हो गया है। अन्य तेलों में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। फसल कमजोर की आशंका से ग्वार सीड 75 रुपए प्रति क्विंटल और ग्वार गम 200 रुपए प्रति क्विंटल मजबूत होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करें मंडियों की तो चरखी दादरी मंडी में सरसों का ताजा भाव 6450 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, तो वहीं सरसों खल चरखी दादरी में 2680 रुपए प्रति क्विंटल है। अटेली मंडी में सरसों का ताजा भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 23 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। कनीना मंडी में गेहूं का ताजा भाव 2500 से 2510 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव 4880 से 6325 रुपए प्रति क्विंटल। जयपुर मंडी में 5750 से 6470, दिल्ली मंडी में 5800 से 6620, बरवाला मंडी में 6150 से 6200, अलवर मंडी में सरसों का ताजा भाव 4500 से 5930, हिसार मंडी में 5700 रुपए प्रति क्विंटल, जयपुर मंडी में चना का ताजा भाव 7135 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल, श्री गंगानगर में 6550 रुपए प्रति क्विंटल, रोहतक मंडी में कपास का भाव 5520 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद मंडी में 6560, फतेहाबाद मंडी में 6570, हिसार मंडी में 4550, महम मंडी में 5510, सिरसा मंडी में मध्यम कपास का भाव 4550। आदमपुर मंडी के भाव की बात करें तो ग्वार का भाव 5380, आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 6203, नरमा का भाव 7290, नरमा नया का भाव 7298 रुपए प्रति क्विंटल, खल का रेट आदमपुर मंडी में 4100 से 4650, चना का रेट 7523, रादौर मंडी में नया धान 1509 का भाव 2600 से 29 रुपए प्रति क्विंटल, गोहाना मंडी में नया धान 1509 का भाव 2450 से 2807, करनाल मंडी में नया धान 1509 का भाव 2750, सफेदो मंडी में नया धान 1509, कंबाइन का भाव 2798 रुपए प्रति क्विंटल, टोहाना मंडी में नया धान 1509 का भाव 29 रुपए प्रति क्विंटल का रहा।
भारतीय शेयर बाजार ने लगातार चौथे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,163 और निफ्टी ने 26,011 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 14 अंक की गिरावट के साथ 84,914 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में सिर्फ 1 अंक की तेजी रही। ये 25,940 के स्तर पर क्लोज हुआ। मेटल और एनर्जी शेयर में तेजी रही, वहीं IT, बैंकिंग और FMCG शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील का शेयर 4.32% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए पर पहुंच गया है। तो चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली है और ये 312 रुपए महंगी होकर 88,068 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 70,150 रुपए, तो वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 76,510 रुपए